हेलो एवरीवन। एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 38th वीडियो होगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी 37 प्रीवियस वीडियोस, तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप जरूर मिलाओगे, कुछ छूट तो नहीं रहा। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं हम लोग, जिसमें आज मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। मिडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी, एंड बैटल ऑफ प्लासी ऑनवर्ड सारी इवेंट्स जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आती है। एंशियंट इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप नहीं थी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप थी, बट अभी तक डिसिफर नहीं करा हम लोगों ने, मीन्स अभी तक पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा जाता था। हिस्टोरिक पीरियड की राइटिंग भी है और पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, मीन्स हम लोगों ने डेसिफर करा है। हिस्टोरिक पीरियड की 600 बीसी से लेकर के 647 एडी का पीरियड जो है वो एंशियंट इंडिया में आता है, एंड रेस्ट जो है मॉडर्न एंड मिडाइवल इंडिया में आता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: चैल्कोलिथिक एज, जो कि 2500 से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, एंड 3500 से लेकर के 2500 का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। एंड आयरन एज, जिसकी 1000 से लेकर के 600 बीसी का पीरियड जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, एंड 600 से लेकर के 500 बीसी का पीरियड जो है वो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो हम लोग आयरन एज देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने आयरन एज को चार पार्ट में देखा। लिटरेरी एविडेंसेस के बारे में देखा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो थे आयरन एज के उसके बारे में, एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग साइट्स जो थी सारी वो हम लोगों ने देखी। एंड आयरन यूजिंग कल्चर में हम लोगों ने तीन कल्चर्स देखे। कौन सी? तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, देन नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर एंड मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, जो कि अभी देखेंगे हम लोग। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर एंड नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर हम लोग देख चुके हैं, एंड आज जो है मेगालिथ कल्चर देखेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें मेगालिथ कल्चर के बारे में, जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स, देन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे। सो मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया की अगर बात करें तो पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर के 100 एडी हो गया। एंड मेगालिथ जो है वो ऐसा नहीं कि इसको मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में मिलते हैं। साउथ इंडिया के अलावा नॉर्थ इंडिया, विदर्भा में भी देखा गया है, बट मोस्टली जो है साउथ इंडिया में मिले हैं मेगालिथ। इस कारण से मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, ऐसे स्टोन, बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको मेगालिथ कहते हैं। अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर ऐसे आगे मेगालिथ के टाइप्स देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। मेगालिथ की अगर बात करें तो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। मेगा मीन्स ह्यूज एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो मीनिंग अगर देखा जाए तो वैसे ग्रेव्स और मेमोरियल्स जो कि लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन से मिल के बने हुए हैं तो उनको मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ में ग्रेव्स भी हो सकते हैं। ग्रेव्स इन द सेंस कि ग्रेव्स उसको कहते हैं, जैसे कोई डेड बॉडी को अगर आप गड्ढा खन के गाड़ते हो तो उस केस में क्या बोला जाता है? ग्रेव बोला जाता है, ठीक है। बट वैसा प्लेस जो सिर्फ यादगार के लिए हो, डेड बॉडी अवेलेबल नहीं हो, बट आप एक स्टोन का पीस लेते हो और ऐसे गाड़ करके उस पर नाम लिख दिया, और ओनली फॉर कॉमेमोरेट के लिए अगर हो तो उस केस में मेमोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोरियल फॉर
कमेमोरेट द डेड पर्सन के लिए भी कुछ जगहों पे मेगालिथ देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मेगालिथ ग्रेव भी हो सकते हैं और मेमोरियल भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आगे देखते हैं। मेगालिथ जो है ये स्पेसिफिक आइडेंटिटी है इस कल्चर का, इस कारण से ही इसको मेगालिथ कल्चर बोलते हैं। मोस्टली जो है यही मेगालिथ देखने को मिला है इस कल्चर में। 1851 और 1862 में कर्नल मेडोज टेलर जो थे, इन्होंने पब्लिश करा एक एक्सकवीशन ऑफ मेगालिथ का जो डिस्क्रिप्शन था उसको। और इस ये कहाँ का था, तो कहाँ इन्होंने किस मेगालिथ की बात करी है, तो सोरापुर द्वाब में सिचुएटेड मेगालिथ, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। ये जो है यही है कर्नल मेडोज टेलर। और ये सोरापुर द्वाब जो है ये कहाँ है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ये जो देख रहे हो, ऐसे हम लोग अभी मेगालिथ के प्लेसेस देखेंगे तो उसमें डिटेल में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखो, कर्नाटका ये देख रहे हो आप, इसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ये रहा। तो फर्स्ट अगर मेगालिथ की बात करी जाए कि किसने कंट्रीब्यूट करा, फर्स्ट टाइम किसने एक्सकवेट करा मेगालिथ को, तो वो कर्नल मेडोज टेलर ही थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी। धीरे धीरे एक्सकवेशन के साथ साथ मेगालिथ के बारे में पता चला और देखा गया कि मेगालिथ जो है मोस्टली पाया जा रहा है, तो इस कारण से मेगालिथ के ही नाम पे मेगालिथ कल्चर नाम दे दिया गया इस कल्चर का। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल एक आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर रिया, इन्होंने एक्सकवेट करा 2 मेगालिथ साइट। तो वो कौन सी थी, एदीचे चन्नलूर जो कि ताम्रपर्णी रिवर के किनारे मतलब मिला है, और ये कहाँ पड़ता है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, जो कि 1879 और 1905 के बीच में इसको एक्सकवेट करा गया। देन पेरूमबर्ग की अगर बात करें तो 1904 से लेकर के 1908 के बीच में। तो ये 2 साइट जो है ये एक्सकवेट किया गया किनके द्वारा, अलेक्जेंडर रिया के द्वारा, एदीचा चन्नलूर और पेरूमबर्ग। ठीक है, देन 1947 में दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने एक्सकवेट करा ब्रह्मगिरी में जो मेगालिथ था उसका। ब्रह्मगिरी आपको चित्रदुर्ग कर्नाटका में मिलेगा। तो ये प्लेसेस देख लेंगे हम लोग बारी बारी से। अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखो, कुछ कंट्रीब्यूशन जो लोगों के द्वारा रहा, आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा रहा, वो देख लिया हम लोगों ने। नाउ मेगालिथ कल्चर के इम्पॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं स्टेट वाइज। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ये जो स्काई ब्लू कलर में मैप देख रहे हो ये आंध्र प्रदेश की है, और ये वाली जो है ये बड़ा मैप हो गया आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से नागार्जुनीकोंडा ये साइट मिली है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ये देख रहे हो आप, ये जो मैंने सर्किल करा। देन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से सिंगानपल्ली, ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिंगानपल्ली साइट मिली है मेगालिथ कल्चर का। देन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कुरनूल के जस्ट नीचे, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने सर्किल करा, तो यहाँ पे पल्लावाई, तो ये साइट्स हो गई फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नाउ कर्नाटका से देख लेते हैं, ये कर्नाटका का मैप है और ये वाला बड़ा मैप है। तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट से, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ये जो मैंने सर्किल करा, यहाँ से 2 साइट्स मिली है, मस्की और पिकली हाल। देन बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट के जस्ट नीचे आप देख रहे हो, ये वाली, यहाँ से कौन सी साइट मिली है, संगन कल्लू एंड टी नरसिंहपुर। तो ये 2 साइट्स हो गई फ्रॉम बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देन चित्रदुर्ग से देख लेते हैं, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से एक साइट मिली है, कौन सी, ब्रह्मगिरी। तो ये जो देख रहे हो आप, ये जो मैंने सर्किल करा, ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी जो है ये मेगालिथ कल्चर का साइट है। देन केरला से देख लेते हैं, केरला की अगर बात करें तो ये जो मैप देख रहे हो आप इंडिया का, इसमें यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में केरला हो गया और ये बड़ा मैप हो गया केरला का। तो यहाँ जो त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट, अभी इसको त्रिशूर बोलते हैं, ये
ये वाला जो देख रहे हो आप। तो यहाँ पे पोरकल्लम ये साइट है। देन फ्रॉम कोचीन डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट मिली है, तो कोचीन डिस्ट्रिक्ट अभी जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है ये वाली होगी, इसको अभी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो कोचीन डिस्ट्रिक्ट से अरियानूर, चेरामंगा और कत्ता कंपल, ठीक है। तो ये 3 साइट्स जो है ये कहाँ से है मिली है, तो कोचीन डिस्ट्रिक्ट, जिसको अभी एर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया मैंने सर्किल करा। नाउ तमिलनाडु से देख लेते हैं। तमिलनाडु के चिंगेलपत्तू, जस्ट अ सेकेंड, ये तमिलनाडु का मैप देख रहे हो आप स्काई ब्लू कलर में, और बड़े मैप में देखोगे तो ये हो गया यहाँ पे। ये जो एरिया मैंने सर्किल करा ये चिंगेलपत्तू है। चिंगेलपत्तू से चिंगेलपत्तू, सनूर और अमृत मंगलम, ये सारी ये जो है ये मेगालिथ साइट्स होगी। देन कांचीपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, चिंगेलपत्तू के जस्ट ऊपर ये जो देख रहे हो ये कांचीपुरम होगी। तो कांचीपुरम से कौन सी साइट मिली है, सेंगनूराम, ठीक है, सेंगुन राम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट जो है ये वाला एरिया एक्चुअली हुआ करता था। वेल्लोर हो गया या तिरुमला मलाई और यहाँ पे रानीपेट, ये सारा एरिया जो है ये आ जाता था, तो इसको नॉर्थ आरकोट बोलते थे। एंड यहाँ से पय्यमपल्ली जो है ये साइट मिली है। देन नेक्स्ट तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली आप यहाँ देख लो ये वाला एरिया, ये जो मैंने सर्किल करा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, फिर से सर्किल कर दूँ, थोड़ा बड़ा हो गया ये। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कोरकाई, आदिचनालूर, ये 2 साइट्स जो है वो मिली है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेगालिथ कल्चर का। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो पहला जो है वो क्या है, बरियल प्रैक्टिसेस जो थे। तो मेगालिथ कल्चर में जो है दो तरह के प्रैक्टिसेस थे बरियल के लिए। अगर कोई मर जाता है तो उसको कैसे गाड़ना है या फिर क्या करना है, ठीक है। तो वो 2 तरह का प्रोसेस था जिसके थ्रू वो बॉडी को डिस्पोज करते थे। पहला जिसको फ्रैक्शनल या फिर पार्शियल बरियल प्रैक्टिस बोलते हैं, और दूसरा कंप्लीट या फिर एक्सटेंसिव बरियल प्रैक्टिस हो गया। तो देख लेते हैं फ्रैक्शनल की अगर बात करें, फ्रैक्शनल या फिर पार्शियल बरियल प्रोसेस नाम से ही क्लियर है, पार्शियल है, पूरी तरीके से उसको बरीड नहीं कर देते। तो इस प्रैक्टिस में क्या होता था, कुछ बोन, सेलेक्टेड बोन को ही क्या किया जाता था, बरी किया जाता था, गाड़ा जाता था ग्रेव में एक गड्ढा खन के, और कुछ जो है सेलेक्टेड बोन्स जो है उसी को गाड़ा जाता था। कंप्लीट जो ढांचा होता है बॉडी का उसको नहीं गाड़ते थे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि क्या करते होंगे कि जब पर्सन डेड हो जाता होगा तो उसको ओपन स्पेस में छोड़ देते होंगे, और उसका जो मांसल भाग है उसको छोड़ देते होंगे खाने के लिए, जो बर्ड्स हो गए या फिर एनिमल हो गए वो उसको खाते होंगे, और फिर रेस्ट जो बोन बचता होगा उसमें से कुछ को सेलेक्ट करके फिर उसको ग्रेव में डालते होंगे। ऐसा लगता है कि ऐसा वो लोग करते होंगे, ठीक है। नाउ ये प्रैक्टिस जो है बरियल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो वो काफ़ी फ्रिक्वेंट था मेगालिथ कल्चर में। ये वाली मीन्स फ्रैक्शनल या फिर पार्शियल बरियल प्रोसेस जो था ये काफ़ी देखा गया मेगालिथ कल्चर में, मीन्स सेलेक्टेड बोन्स जो ग्रेप्स में डालते थे वो वाली। नाउ कंप्लीट बरियल प्रोसेस या फिर एक्सटेंसिव बरियल प्रैक्टिस, तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे नागार्जुनिकोंडा, मस्की, ये सब प्लेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अदीचनालूर, ये सारे प्लेसेस जो हैं एग्जाम्पल है कंप्लीट बरियल प्रैक्टिस का। और इसमें होता क्या था, कंप्लीट बरी करते थे डेड पर्सन को, मीन्स डेड पर्सन जो रहता था मोस्टली ओल्ड जो होते थे। जैसे ये देख लो आप, ये बॉडी का ढांचा है, ठीक है, इसको स्केलेटन कहते हैं।
तो स्केलेटन पूरा स्केलेटन जो है, कंप्लीट स्केलेटन आपको देखने को मिला है ऐसे बरियल प्रैक्टिसेस में। मीन्स ऐसा लगता है कि कंप्लीट बॉडी जो है वो बड़ी कर देते हैं, और बॉडी को जो है वो ईस्ट वेस्ट ऑर्डर में डाला जाता था ग्रेव में, गड्ढे में। तो इसमें होता क्या था कि हेड जो है, हेड टुवर्ड्स ईस्ट होता था। ये ईस्ट, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो क्या होता था, बॉडी को, हेड को जो है ईस्ट में रखते थे, और लेग जो है, पैर जो है, वो क्या होता था, वो वेस्ट में होता था। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे करके सुलाते थे। इस साइड ईस्ट हो गया तो ऑब्वियस है इधर साइड वेस्ट होगा। तो इस ऑर्डर में क्या करते थे, डेड बॉडी को सुलाते थे इन द ग्रेव। ठीक है, और इसमें क्या होता था, मोस्टली ओल्ड मेल या फीमेल को ही ऐसे बरी करते थे। ठीक है, गड्ढा करके और उसमें डाल दिए। नाउ अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी के साथ कुछ ग्रेव मीन्स कुछ पोट्री मिली है, कुछ इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और उसको क्या कहते हैं, ग्रेव गुड्स। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बॉडी के साथ, लाश के साथ जो चीज़ें गाड़ी जाती हैं उसको ग्रेव गुड्स कहते हैं, और ये मोस्टली डाला जाता था। उन लोगों का ऐसा लगता है कि विश्वास हुआ करता था कि मरने के बाद, आफ्टर डेथ, क्या होता है, लोग दूसरे दुनिया में जाते हैं, दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो उनको लगता था कि वहाँ पे वो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, कौन सी इम्प्लीमेंट्स कैसे यूज करेंगे। तो ये सोच करके ज़्यादातर पोट्री इम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है डाल दी जाती थी साथ में विद दी डेड बॉडी, और वो देखने को मिला है ग्रेव्स में मेगालिथ कल्चर के। नाउ स्मॉल बेबी की अगर बात करें, ये तो ओल्ड की हो गई, तो ओल्ड मेल या फीमेल हो गए, तो उनके बॉडी को कम्प्लीटली गड्ढा करके गाड़ दिया जाता था। बट स्मॉल बेबीज़ की अगर बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो कम्प्लीटली बरी करते थे, बट उसको क्या करते थे, अर्न या फिर पोट में डाल करके उसके बाद उसको बरी करते थे। उसको अर्न या फिर पोट बरियल्स बोला जाता था। ये जो फिगर देख रहे हो आप, इसमें मिट्टी के जो पोट होते थे, ये बर्तन देख रहे हो आप, इसमें पहले अगर छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, तो उसको पहले उसमें डाल दिया जाता था, और फिर उसको डालने के बाद जो है उसको गड्ढा करके तब उसको, उस पोट को जो है गाड़ा जाता है। ठीक है, तो पहले बॉडी को, डेड बॉडी, जो छोटे बच्चे के जो डेड बॉडी होते थे, उसको पहले बर्तन में डाला जाता था, पोट में डाला जाता था, एंड देन पोट को गाड़ा जाता था। ठीक है, तो एविडेंस जो है पोर्ट बरियल्स के, वो कहाँ से मिले हैं, तो वो चिंगेल पत्तू, जो तमिलनाडु का हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये जो है इसके एविडेंस मिले हैं पोर्ट बरियल के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ग्रेव गुड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अर्थन वेसल्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स, ये सारे जो है ग्रेव गुड्स हो गए। मीन्स साथ में, बॉडी के साथ में आपको, जैसे ये बॉडी हो गई, तो बॉडी के साथ में कुछ और भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे ये इम्प्लीमेंट्स हो गए कुछ। ठीक है, या फिर पोट्री हो गई, ये देख रहे हो आप, अर्थनवेयर, मिट्टी के बर्तन हो गए, वेसल हो गए, ये सारी चीज़ें, तो इसको ग्रेव गुड्स कहते हैं। और इसको या तो बॉडी के साथ डाल दिया जाता था ग्रेव्स में, या फिर लाश के साथ, जैसे बॉडी के साथ तो डाला, कुछ जो है वो आउटसाइड भी डाला करते थे, मीन्स बॉडी को गार्ड करके उसके बाद उसके ऊपर से रख दिया। ठीक है, या तो इनसाइड होता था, मीन्स बॉडी के साथ डाल के उसको फिर गड्ढे में डाल के गाड़ दिया, या फिर आउटसाइड भी होता था। ठीक है, तो आउटसाइड दी ग्रेव भी देखने को मिला है बिसाइड्स दी मेमोरियल्स। तो उसके याद में, जैसे पत्थर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ऐसे डाला हुआ है, मान लो ज़मीन के अंदर डेड बॉडी हो गई, और फिर जस्ट उसके ऊपर पत्थर डाल दिया, ओनली फॉर मेमोरी, मिस मेमोरी के लिए, और देन उसके साथ में ऐसे ऐसे डाल दिया कुछ। ठीक है, मीन्स अगर आपको अर्थन वेयर डालना है, वेसल डालना है, आयरन इम्प्लीमेंट्स डालने हैं, जो डालने हैं, तो या तो आप अंदर से देखने को मिला है बॉडी के साथ, या फिर बाहर भी देखने को मिला है आउटसाइड दी ग्रेव्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है। नाउ टाइप्स ऑफ मेगालिथ कल्चर देख लेते हैं।
मेगालिथ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, या तो ग्रेव्स या फिर मेमोरियल्स हो गए, जो कि बड़े बड़े पत्थर से मिलके बने होते थे। टाइप्स में अगर बात करें तो साउथ इंडिया में लगभग 40 तरह के मेगालिथ देखने को मिले हैं, जिसमें से सिंगल स्टैंडिंग स्टोन से लेकर के रॉक कट केव तक जो है वो इंक्लूडेड है। मीन्स सिंगल या तो पत्थर कभी कभी काट दिया जाता था, या फिर कभी कभी तो क्या करते थे, पहाड़ को काट करके गुफा बना देते थे। ठीक है, वो सारी बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट मेगालिथ के जो टाइप्स देखने को मिले हैं मेगालिथ कल्चर में। तो फर्स्ट जो है वो मेनहीर है। मेनहीर में एक लार्ज स्टोन होता था, वो कॉलम साइज का, उसको खड़ा कर देते थे ग्रेव के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे बॉडी को गाड़ा उसके जस्ट ऊपर खड़ा कर दिया, जैसे ये जो आप देख रहे हो फिगर में, तो ये देख रहे हो, ये जस्ट ऐसे खड़ा किया हुआ है। तो इसकी ये होता क्या था कि यहाँ पे बॉडी ज़मीन के अंदर जस्ट गाड़ा और उसके ऊपर ये जो है एक पत्थर ला करके कॉलम साइज का उसको डाल दिया, तो उसको क्या बोलते थे, मेन हीर। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। इसका लेंथ जो है स्टोन का वो मोर देन 1.5 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। लोकल लैंग्वेज में मेन हीर को नाडुकल कहा जाता है, और ये मस्की जो गुलबर्गा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ देखने को मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। नाउ हुड स्टोन, ये वन ऑफ द टाइप है मेगालिथ का। ये राउंड शेप स्टोन जो है ओवर्सली प्लेस किया जाता था ऑन दी ग्रेव। जैसे ये कुछ आपको हुड की तरह देखने को मिलता है, स्नेक का जो हुड होता है, जैसे स्नेक ये देख रहे हो, तो ये जो हो गया ये इसका हुड हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हुड स्टोन बोलते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये देख रहे हो सिंगल स्टोन है, ऐसे इसको डाला गया, लग रहा है कि जैसे सांप का जो ये जो होता है हुड, ये फन टाइप का इसका जो हेड है। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो उसको हुड स्टोन बोला जाता है। एंड लोकल लैंग्वेज में साउथ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं खुदाई कल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है। अगर फाउंड की बात करें, मीन्स कहाँ मिला है उसकी बात करें, तो आंध्र प्रदेश और केरला से ये जो है हुड स्टोन मिला है। ठीक है, नाउ अम्ब्रेला स्टोन, वन ऑफ द टाइप मेगालिथ का। ये लार्ज स्टोन होता था कॉलम साइज का, और इसको जो है खड़ा कर देते थे ग्रेव के ऊपर, ऐसे गाड़ दिया, और उसके ऊपर जो है अम्ब्रेला शेप का स्टोन जो है रखा जाता था। ये जो आप देख रहे हो, देख रहे हो ऐसे पत्थर डाला गया है ग्रेव के ऊपर, और फिर अम्ब्रेला शेप का ऐसे लग रहा है आपको कि अम्ब्रेला है, इस तरह का। ठीक है, तो इस तरह के जो मेगालिथ होते थे उसको क्या कहते थे, अम्ब्रेला स्टोन। ये आपको अम्ब्रेला की तरह, छाता की तरह देखने को मिलता है, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आप देखोगे तो आपको एक छाता की तरह दिखेगा। वही बात लिखा हुआ है अम्ब्रेला स्टोन, इस कारण से इसको बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो इसको टोपिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है, टोपी की तरह टोपिकल इसको बोला जाता है साउथ इंडिया में। नाउ ये अरियानूर और चेरमांगघर चेमानगढ़ जो है प्लेस, वहाँ से मिला है, केरला स्टेट में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों साइड जो है, तो यहाँ से ये अम्ब्रेला स्टोन टाइप के मेगालिथ मिले हैं। नाउ डोलमेन की अगर बात करें, तो डोलमेन देख लेते हैं। डोलमेन जो है एक वर्ड है ऑफ केल्टिक लैंग्वेज। ठीक है, केल्टिक लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, टेबल ऑफ स्टोन। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, देख रहे हो आप, लग रहा है टेबल की तरह। ठीक है, ऐसे स्टोन ग्रेव के ऊपर डालते हैं, उसके बाद एक बड़ा सा स्टोन डाल देते हैं इस पर, तो एक टेबल की तरह आपको देखने को मिलेगा। लुक लाइक एक रेक्टेंगुलर स्टोन टेबल, जो कि दूर से आप देखोगे तो आपको इस टेबल की तरह दिखेगा। ठीक है, इस कारण से इसको डोलमेन कहते हैं, क्योंकि डोलमेन का मतलब क्या होता है, टेबल ऑफ स्टोन, स्टोन का बना हुआ टेबल। ये बरहमगिरी जो प्लेस है कर्नाटका का, और चिंगेल पत्तू जो तमिलनाडु का प्लेस है, वहाँ से डोलमेन जो है वो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कार्न सर्किल, ये नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ मेगालिथ है, इसके बारे में देख लेते हैं। कार्न सर्किल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मीन्स स्टोन के जो है ये स्टोन आपको सर्किल में देखने को मिलेंगे ऐसे,
जैसे ये ग्रेव हो गया, मान लो यहाँ पे डेड बॉडी जो है उसको गाड़ा गया है, तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप में क्या होता है, स्टोन के पीस जो है उसको गाड़ दिए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अराउंड दी ग्रेव, ठीक है, ग्रेव के अराउंड। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, और ये एक सर्कुलर रिंग ऑफ स्टोन्स की तरह आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से इसको कांड सर्किल बोला जाता है। तमिल लैंग्वेज में कांड सर्किल को क्या बोलते हैं, नीडई कल तेडी, ठीक है। तो नीडई कल तेडी बोला जाता है इन तमिल लैंग्वेज। ये जो है चिंगेलपत्तू तमिलनाडु का है, वहाँ आपको मिलेगा देखने को। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है मेगालिथ का, वो है रॉक कट केव। इसमें क्या होता है कि फर्स्टली लेटेराइट जो रॉक है, ये एक टाइप ऑफ रॉक है, इसको काट करके एक केव बनाया जाता है, और उस केव में डेड बॉडी को डाला जाता है, एंड देन फाइनली माउथ जो होता है केव का उसको बंद कर देते हैं। ऐसे केव को ताड़ी केव कहते हैं, ठीक है। ये फिगर आप देखोगे, ये जो देख रहे हो फिगर में, ये देख रहे हो, ये केव की तरह, गुफा की तरह इसको काटा गया है, एंड देन डेड बॉडी को इसमें डाल दिया जाता है। एंड आफ्टर प्लेसिंग दी डेड बॉडी को डालने के बाद क्या करते हैं, उसका जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसको पत्थर की सहायता से क्या करते हैं, ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो मेगालिथ है उसको रॉक कट केव्स बोलते हैं, और वहाँ इसको ताड़ी केव बोला जाता है। ये कट्टक्कमपल जो कोचीन डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने साइट्स देखा था, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, या फिर पोरकलम जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ये जो कोचीन डिस्ट्रिक्ट हो गई, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अर्नाकुलम अभी बोलते हैं इसको, या फिर त्रिचूर को त्रिशूर बोलते हैं। ये दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट, ये केरला में पड़ता है। सो दोनों प्लेस जो है, कट्टक्कमपल या फिर पोरकलम, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केरला में, जहाँ पे रॉक कट केव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ पोट्रीज देख लेते हैं। पोट्रीज की अगर बात करी जाए तो किस टाइप की पोट्री जो है मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया में देखने को मिला है, तो ब्लैक रेड वेयर पोट्रीज, ठीक है। ये होता क्या था कि इसका इंटीरियर पार्ट जो है, अंदर का पार्ट या फिर गर्दन के पास का पार्ट, वो ब्लैक कलर का होता था, ब्लैक कलर से उसको पेंट किया जाता था, और रेस्ट जो बाहर का जो पार्ट हो गया वो रेड कलर से पेंट किया जाता था। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है वो पोट्री। ये देख रहे हो, रेड कलर में ये बाहर का हो गया, और ये नेक वाला जो पार्ट है या फिर इसके अंदर का जो पार्ट है उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता था। एंड इम्पॉर्टेंट वेसल्स की अगर बात करें ब्लैक रेड पोट्रीज में, तो वो कौन सी है, सैलो प्लेट हो गई, डीप बाउल, देन कवर विथ नोब, स्मॉल पोट, बिग पोट, ये सारी चीज़ जो है, ये सारी पोट्रीज जो है वो मिली है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट ध्यान में रखनी कि पोट्रीज की अगर बात करी जाए तो ब्लैक रेड वेयर पोट्री जो है वो मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया से जो है ज़्यादातर मिला है, ऑलमोस्ट एवरी साइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 33 टाइप की आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं फ्रॉम मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। तो वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट आयरन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो फ्लैट एक्सेस, सीड्स, देन सिकल्स, चीसेल्स, हैचर्स, नाइफ्स, ब्रिडल्स, ये सारे देख रहे हो। हॉर्सू हो गया, देन त्रिदेंत्स हो गया, स्वार्ड्स हो गया, ड्रैगर्स, ये सारी चीज़ें, ये जो मतलब कुछ के फिगर आप देख सकते हो, जैसे ये तलवार हो गया, इसको ये ड्रैगर बोलते हैं, छोटा होता है तलवार के साइज का, बट साइज का नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। देन ये हॉर्स शू हो गया, हॉर्स के शू में आपको देखने को मिलेगा। ये त्रिशूल हो गया, कुछ इस तरह का भी देखने को मिलता था, ठीक है। सीकल हो गया या फिर चीसल, ये देख रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देख, नाइप्स ऑलरेडी आपको पता है, चाकू होता है। देन ब्रिडल की अगर बात करें, ब्रिडल ऑफ हॉर्स, तो ये जो घोड़े को लगाम लगाने के लिए जो चेहरे पे लगा होता है, इसको ब्रिडल कहते हैं, ठीक है। इसे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिली हैं फ्रॉम दी मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये आयरन इम्प्लीमेंट्स में अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। नाउ मेकर्स ऑफ मेगालिथ कल्चर की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन जो थे वो मेकर्स हैं मेगालिथ कल्चर के ऑफ साउथ इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू लोकल ओरिजिन थ्योरी या फिर इंडियन ओरिजिन थ्योरी की अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि लोकल मेन जो थे यही जो थे मेकर्स थे। ठीक है, मेगालिथ कल्चर के, जो कि कौन थे लोकल मेन को क्या बोला जाता था, द्रविडियन। ठीक है, तो अगर लोकल ओरिजिन थ्योरी या फिर इंडियन ओरिजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो द्रविडियन मेकर्स थे। बट अगर एलियन या फिर फॉरेन ओरिजिन थ्योरी की बात करें, उनका माने तो मेकर्स जो थे इस कल्चर के, मेगालिथ कल्चर के, वो कौन थे, फॉरेनर थे। ठीक है, जो कि कहाँ से आए थे, मेडिटेरेनियन सी का जो रीजन है, ये वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ ये जो मैंने ऐसे रेड कलर से ये देख रहे हो आप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, तो उस रीजन से बोला जाता है कि इसी रीजन से, इसके किनारे ये जो रीजन है यहाँ से जो है ये लोग आए थे और इन्होंने ही मेगालिथ कल्चर का जो है वो निर्माण किया। ठीक है, ये सारे जो है मेकर्स हैं। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर ज़रूर करना, एंड कमेंट करके आप बता सकते हो आपको कैसा लगा। बाकी फ्यूचर के वीडियो के लिए आप सर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपना ध्यान रखिए। बाय।